डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जैसे आप जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे हमने किया था कि ऐसे नंबर हमारे पास गिवन थे जो कि किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। फिर हमने क्या किया कि उसमें से उसको फाइंड किया और वो डिजिट जो था, जिस डिजिट से ऐसा नंबर हमने फाइंड किया जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया उस नंबर को, ताकि वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर उसके बाद हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। तो वैसी कंडीशन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम कंडीशन बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे वो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर हमने फाइंड करना है जो कि डिवाइड, इस नंबर को हम उस नंबर से अगर डिवाइड करें तो ये नंबर जो है वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जो नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर का मिलेगा फिर हमने उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम जो है बच्चे, जो वहाँ पे हमने कंडीशंस लगाई थी कि प्राइम फैक्टर हमने निकाले थे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 252, क्या क्या मिलेंगे बच्चे 252 के प्राइम फैक्टर्स? और प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए 252। सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा बच्चे। 2 1 ज़र 2 एंड 2 2 ज़र 4। 1 यहाँ पे 1 यहाँ से कैरी बचेगा तो वो 2 के साथ जाएगा बच्चे, तो 12 बनेगा। 6 2 ज़र 12। अब दोबारा से 2 से डिवाइड होगा। 6 2 ज़र 12 एंड 3 2 ज़र 6, 63। अब ये 63 जो है ये किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में। 3 2 ज़र 6 एंड 3 1 ज़र 3। अब बच्चे देख लें क्या होगा। 3 7 ज़र 21, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए 7 1 ज़र 7। अब यहाँ पे आपने देखना है कि क्या इसके जो फैक्टर आए हैं वो लिखते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये आपके पास फैक्टर आए हैं। जैसे वहाँ पे आपके पास क्या था कि कोई भी पेयर नहीं आया था, किसका? 7 का। वही कंडीशन है बच्चे यहाँ पे भी। यहाँ पे भी 7 जो है पेयर नहीं आया है, तो हम लिखेंगे क्या? एज अ प्राइम फैक्टर, एज द प्राइम फैक्टर फैक्टर्स ऑफ 252, 7 हैज़ नो पेयर। 7 हैज़ नो पेयर। 7 का कोई पेयर नहीं है, मतलब 7 के साथ दूसरा 7 नहीं आया है। तो सो हम अब क्या करेंगे? 252 डिवाइड करेंगे हम किससे? इसी नंबर से जिसका पेयर नहीं है। तो बच्चे डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करके आपने रफ में चेक कर लेना है। जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? 7 3 ज़र 21, 3 मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपके पास 4 और 2 7 6 ज़र 42। तो आपके पास क्या मिल गया? 36। आपके पास नंबर आ गया है 36। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल्स टू, ये आप जो आपके फैक्टर हैं उनको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे बच्चे जब इसको फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए। 3 2 ज़र कितना हो जाएगा बच्चे? 6। तो रूट 36 की वैल्यू क्या होती है? 6, जो कि हमने अभी यहाँ पे फाइंड कर ली है उस क्वेश्चन में। और इसमें सिर्फ इतना ही बच्चे डिफरेंस है। वहाँ पे जो नंबर आपको सिंगल मिल रहा था उससे जो ये आपके पास गिवन नंबर था इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे। वहाँ पे आप क्या कर रहे थे? इस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना चेंजिंग होगा बच्चे कि आपने क्या करना है, जो भी आपके पास सिंगल नंबर मिल रहा है उस नंबर को आपने इस गिवन नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। इससे डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आएगा फिर उस आंसर का आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे ये हमारे पास है 2925, सेकेंड पार्ट है इसका बच्चे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स करेंगे ऑफ 2925 के। तो क्या फैक्टर हमें मिलेंगे वो देख लीजिए पहले। नंबर क्या है आपके पास? 2925, ठीक है बच्चे। इसके प्राइम फैक्टर हम कर लेते हैं।
सबसे पहले देखें यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, तो इट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या है बच्चे, 5 5 से 25, यहाँ पे 4 आपके पास बच रहा है, उस 4 को 2 के साथ लेके जाओगे तो 42 बनेगा। 8 5 से कितना होता है 40, फिर यहाँ से 2 कैरी बच रहा है, 2 5 के साथ गया तो 25, 5 5 से 25। दोबारा से अभी भी यूनिट डिजिट 5 है, अभी भी 5 से ये डिवाइड होगा बच्चे। 5 1 ज़र 5, अब उसके बाद 8 है तो 5 1 ज़र 5, 3 बच रहा है यहाँ पे, 3 5 के साथ जाएगा तो कितना बन जाएगा बच्चे 35, 7 5 ज़र कितना होता है 35। अब आपके पास क्या आया है 117 117 को आपने चेक करना है क्या ये किस टेबल में आएगा। 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, क्योंकि लास्ट पे यूनिट डिजिट जो है वो क्या है ऑड नंबर है, तो इस वजह से हम क्या कर लेते हैं 3 से चेक कर लेते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए हमारे पास बच्चे डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने जो पढ़े थे 7 1 8 एंड 1 9, इन डिजिट्स को हम ऐड करते हैं। ऐड करने पे अगर 3 के टेबल में ये उनका सम जो है वो आता है तो इट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 + 8 + 1 9 हो गए, तो 9 3 के टेबल में आता है बच्चे, इट मीन्स ये 3 के टेबल में आएगा। तो 3 3 ज़र बच्चे क्या हो गया 9, तो यहाँ से 2 जो है कैरी बच रहा है, 2 7 के साथ जाएगा तो 27, तो 9 3 ज़र कितना होता है बच्चे 27। अब आपके पास आ गया 39 भी 3 के टेबल में आएगा, 3 1 ज़र 3 और 3 3 ज़र 9। अब आपके पास बच गया है 13, तो 13 1 ज़र 13। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से नोट करें, क्या कि आपके पास जो नंबर सिंगल मिल रहा है तो वो क्या है 2925 इक्वल्स टू 5 × 5 × 3 × 3 × 13। इट मीन्स 5 का पेयर भी हमें मिल गया, 3 का पेयर भी मिल गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या है 13 जो है वो क्या है एक सिंगल नंबर है आपके पास। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे क्या एज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2925, 13 has no pair, so अब आप क्या करोगे 2925 को डिवाइड करोगे किसके साथ 13 के साथ, 13 से आप इसको डिवाइड कर लोगे, जो नंबर आएगा उसका फिर आप स्क्वायर रूट भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वो नंबर क्या बनेगा बच्चे तो यहाँ से बच्चे डिवाइड कर लेते हैं, आप रफ में कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें जब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 2 ज़र कितना होता है 26, यहाँ से कैरी 26 और 3 जो है कैरी बच रहा है, 3 2 के साथ गया तो 32 बन गया बच्चे। तो अब क्या बच रहा है उसके बाद 32, तो फिर 13 2 ज़र 26 हो गया बच्चे। तो अब उसके बाद क्या बच रहा है यहाँ पे आपके पास 32 है, 6 और 7 26 हो गया। तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ से बचाया था 3 को आप 2 के साथ लेके 32, फिर 13 2 ज़र 26 हुआ, तो आप 26 एंड 6 क्या होता है 32, 6 कैरी बचे, 6 5 के साथ गए तो 65, 13 5 ज़र कितना होता है बेटा 13 5 ज़र कितना होता है 65। तो अब आप क्या करोगे, ये आपके पास इसको डिवाइड करने पे ये आपके पास आंसर मिल रहा है। तो अब आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका 225 का, तो स्क्वायर रूट ऐसे आप फाइंड करेंगे 225, तो जो आपके पास पेयर वाले नंबर थे उनको नोट कर लोगे, 5 × 5 3 × 3, तो ऊपर क्या बनेगा रूट बनेगा। ठीक है, अब क्या करोगे आप 5 × 3 का स्क्वायर, यही तो आपके पास नंबर है, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया बच्चे, 5 3 ज़र कितना होता है 5 × 3 = 15। तो 225 का रूट जो आपने फाइंड किया वो क्या आया आपके पास 15। ऐसे ही बच्चे इसके जितने भी बाकी वाले पार्ट्स हैं उन सबको आपने सॉल्व कर लेना है, फिर भी अगर किसी पार्ट में डाउट रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।